कौसर ने मारा सहर को थप्पड़। क्या माहिद की वजह से सहर और कौसर का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? बड़ी भविष्यवाणी। सहर होने को है की कहानी अब उस बेहद नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है जहां रिश्तों की डोर एक गलत फहमी के झटके से टूटने की कगार पर है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जिस हाई वोल्टेज ड्रामा का सामना करना पड़ेगा उसकी नींव अब पड़ चुकी है। सहर और कौसर का रिश्ता, जो इस शो की सबसे बड़ी ताकत है, अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। शो में अब तक हमने देखा कि कौसर अपनी बेटी सहर के लिए कितनी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है, लेकिन यही सुरक्षा की भावना अब एक भयानक शक का रूप लेने वाली है। कहानी का रुख तब बदलेगा जब सहर की माहिद के प्रति सहानुभूति यानी सिंपैथी को कौसर प्यार समझने की भूल कर बैठेगी। ये सिर्फ एक थप्पड़ की बात नहीं होगी, बल्कि ये उस विश्वास के टूटने की आवाज़ होगी जो सहर और उसकी माँ के बीच सालों से कायम था। हम सब जानते हैं कि कौसर का अतीत और उसके अनुभव उसे माहिद जैसे अमीर और रसूखदार लोगों से नफरत करने पर मजबूर करते हैं, और जब उसे लगेगा कि उसकी अपनी बेटी उसी आग में कूदने जा रही है जिससे वो उसे बचाना चाहती थी, तो उसका सब्र का बांध टूट जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त होगी जब सहर कॉलेज और पढ़ाई के बहाने घर से ज्यादा वक्त बाहर बिताने लगेगी। असल में सहर अपने मेडिकल एंट्रेंस और कॉलेज की भागदौड़ में व्यस्त है, लेकिन घर के अंदर बैठी नाजिमा इस दूरी को एक अलग ही रंग देने में लगी है। नाजिमा का किरदार शो में आग में घी डालने का काम बखूबी कर रहा है। वो कौसर के दिमाग में ये बात बहुत चालाकी से बिठा रही है कि सहर पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ और कर रही है। नाजिमा के ताने जैसे, भाभी, लड़कियां जब जवान होती हैं और घर से बाहर निकलती हैं तो उनके कदम अक्सर बहक जाते हैं, कौसर के अंदर छिपे हुए डर को जगा रहे हैं। कौसर पहले इन बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन माहिद का सहर के आसपास मंडराना और सहर का माहिद के लिए नरम रवैया अपनाना कौसर के शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी होगा। आने वाले ट्रैक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन देखने को मिलेगा जो इस गलतफहमी की मुख्य वजह बनेगा। माहिद, जो अपने अतीत के जख्मों से जूझ रहा है, उसे सहर के अलावा और कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसे बिना जज किए सुन सके। सहर और माहिद की मुलाकात एक पब्लिक प्लेस पर या कॉलेज के बाहर हो सकती है। सहर माहिद को समझा रही होगी कि उसे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे अपने परिवार और जिम्मेदारियों की कद्र करनी चाहिए। ये एक बहुत ही मासूम और इंसानियत से भरी बातचीत होगी। सहर माहिद के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे सांत्वना दे रही होगी, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को देता है। लेकिन कैमरा एंगल्स और देखने वाले का नजरिया यहाँ सब कुछ बदल कर रख देगा। दुर्भाग्य से या तो कौसर खुद वहां से गुजर रही होगी या फिर नाजिमा, जो हमेशा जासूसी में लगी रहती है, इस पल की तस्वीर या वीडियो बनाकर कौसर तक पहुंचा देगी। वो तस्वीर जिसमें सहर और माहिद एक दूसरे के बेहद करीब दिख रहे हैं, कौसर के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं होगी। कौसर के नज़रिए से देखें तो ये उसके लिए दोहरा झटका है। पहला ये कि सहर ने उससे झूठ बोला क्योंकि सहर शायद घर पर कहा होगा कि वो लाइब्रेरी में है, और दूसरा ये कि वो उसी लड़के के साथ है जिसे कौसर सहर के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। कौसर को लगेगा कि सहर उसकी दी हुई परवरिश और संस्कारों को भूलकर माहिद की दौलत और उसकी चमक धमक की तरफ आकर्षित हो रही है। कौसर का डर ये है कि माहिद सहर का इस्तेमाल करेगा और फिर उसे छोड़ देगा, ठीक वैसे ही जैसे अमीर लोग अक्सर करते हैं। ये डर इतना हावी हो जाएगा कि कौसर सहर का पक्ष सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगी। घर का माहौल एकदम से बदल जाएगा। जब सहर उस शाम घर लौटे भी तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि घर के अंदर कौन सा तूफान उसका इंतज़ार कर रहा है। सहर खुश होगी, शायद इसलिए कि उसने माहिद को कुछ गलत करने से रोका है या उसकी पढ़ाई में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन उसकी ये खुशी कौसर की नज़रों में उसकी बेहयाई का सबूत बन जाएगी। नाजिमा इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। सहर के आने से पहले ही वो कौसर के सामने सहर के चरित्र पर सवाल खड़े कर चुकी होगी। वो कहेगी, देख लिया भाभी, आप जिसे डॉक्टर बनाने के सपने देख रही थी वो तो खानदान की बहू बनने के ख्वाब सजा रही है। अभी वक्त है लगाम कस लीजिए, वरना परवेज भाई की इज्जत तो जाएगी ही, सहर की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। परवेज का नाम आते ही कौसर और भी ज्यादा घबरा जाएगी। वो जानती है कि अगर परवेज को इस बारे में भनक भी लगी तो वो सहर की पढ़ाई हमेशा के लिए बंद करवा देगा और उसकी शादी किसी भी ऐरे गैरे से करवा देगा। इसलिए एक माँ होने के नाते कौसर फैसला करेगी कि वो खुद इस मामले को निपटाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी सख्ती क्यों ना करनी पड़े। कौसर का गुस्सा सहर पर नहीं बल्कि अपनी लाचारी पर है। वो सहर को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
जब सहर घर में कदम रखेगी तो उसे घर में छाई खामोशी अजीब लगेगी। वो उत्साह से अपनी माँ को आवाज़ देगी, अम्मी आज पता है क्या हुआ, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका सामना कौसर की लाल आंखों से होगा। कौसर के हाथ में शायद वो दुपट्टा या वो किताब होगी जो सहर अक्सर ले जाती है, या फिर वो फ़ोन जिसमें वो तस्वीर है। सहर को समझ नहीं आएगा कि उसकी माँ उसे ऐसे क्यों घूर रही है, जैसे वो कोई अपराधी हो। कौसर बिना कोई भूमिका बांधे सीधा सवाल करेगी, तू आज कहाँ थी सहर, और किसके साथ थी? सहर जो अभी भी माहिद की मदद करने वाली बात को राज रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि घर वाले माहिद को पसंद नहीं करते, थोड़ा लड़खड़ाएगी। वो कहेगी, वो अम्मी मैं तो कॉलेज में थी, नोट्स पूरे कर रही थी। सहर का ये एक छोटा सा झूठ जो उसने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए बोला, बारूद के ढेर पर चिंगारी का काम करेगा। कौसर को लगेगा कि नाजिमा सही कह रही थी, सहर अब झूठ बोलना भी सीख गई है। यही वो पल होगा जब सहर और कौसर के बीच संवाद की जगह शोर ले लेगा। कौसर सहर के करीब जाएगी और उसे झकझोर देगी। मेरी आंखों में देखकर बोल सहर, क्या तूने मुझे धोखा नहीं दिया? मैंने तुझे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू जाकर उस माहिद खान के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सहर इन इल्जामों को सुनकर सन्न रह जाएगी। गुलछर्रे जैसा शब्द अपनी माँ के मुंह से सुनना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। सहर रोते हुए सफाई देने की कोशिश करेगी, अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, माहिद सर तो बस परेशान थे और मैं। लेकिन माहिद सर का नाम सहर की जुबान पर आते ही कौसर का आपा खो जाएगा। उसे लगेगा कि सहर अब उस लड़के की वकालत भी करने लगी है। सहर की मासूमियत अब कौसर को चालाकी नजर आने लगेगी। भावनाओं का ये ज्वार इतना ऊंचा उठेगा कि शब्दों की सीमा खत्म हो जाएगी और गूंजेगी सिर्फ एक आवाज, एक जोरदार थप्पड़ की। वो एक थप्पड़ की गूंज पूरे घर में सन्नाटा फैलाने के लिए काफी होगी। सहर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी माँ की ऊंची आवाज तक नहीं सुनी थी, आज उसी माँ के हाथ की मार महसूस कर रही होगी। उस पल सहर अपने गाल पर हाथ रखकर जमीन पर नहीं गिरेगी, बल्कि वो बुत बनकर खड़ी रह जाएगी। उसकी आंखों में आंसू तुरंत नहीं आएंगे। ये वो शौक की स्थिति होगी जहां इंसान को दर्द का एहसास बाद में होता है और बेइज्जती का एहसास पहले। कौसर का हाथ अभी भी हवा में कांप रहा होगा। उसे खुद यकीन नहीं होगा कि उसने अपनी लाडो, अपनी जान से प्यारी बेटी पर हाथ उठाया है। लेकिन कौसर का डर उस वक्त उसके प्यार पर हावी हो चुका है। वो भारी सांसें लेते हुए कहेगी, मैंने तुझे पढ़ने भेजा था सहर, अपना तमाशा बनाने नहीं। मुझे लगा था तू मेरा सिल ऊंचा करेगी, लेकिन तू तो उसे उन अमीरों की चौखट पर झुकाने चली गई। कौसर के ये शब्द सहर के दिल को छलनी कर देंगे। सहर के लिए ये थप्पड़ शारीरिक चोट नहीं, बल्कि भावनात्मक हत्या जैसा है। वो अपनी माँ की आंखों में देखेगी और बहुत ही धीमी, टूटी हुई आवाज में पूछेगी, अम्मी क्या आपको अपनी परवरिश पर इतना ही भरोसा था? एक तस्वीर, एक गलतफहमी और आपने मुझे चरित्रहीन मान लिया? सहर का ये सवाल कौसर को अंदर तक झकझोर देगा, लेकिन कौसर पीछे नहीं हटेगी। वो अपने अतीत के कड़वे अनुभवों की दीवार अपनी बेटी के सामने खड़ी कर देगी। कौसर चिल्लाकर कहेगी, भरोसा तुझ पर है सहर, लेकिन उस दुनिया पर नहीं जहां तू कदम रख रही है। माहिद खान जैसे लोग हम जैसों से दोस्ती नहीं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। आज वो तुझे अपनी गाड़ी में बिठा रहा है, कल तुझे सड़क पर पहचानने से भी इनकार कर देगा। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने देखा है वो तू भी देखे। यहाँ दर्शकों को इशारा मिलेगा कि कौसर सिर्फ सख्त नहीं है, बल्कि वो किसी गहरे सदमे से गुजर चुकी है जिसे वो सहर से छिपा रही है। लेकिन सहर इस वक्त तर्क सुनने की हालत में नहीं होगी। उसके लिए उसकी सच्चाई और उसकी नीयत साफ थी, और उसका अपनी ही माँ द्वारा गलत समझा जाना उसे बर्दाश्त नहीं होगा। सहर कोई सफाई नहीं देगी। वो अपनी किताबें जो उसके सपनों का प्रतीक थीं, वहीं जमीन पर छोड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ेगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेगी। उस बंद दरवाजे की आवाज़ कौसर के दिल पर हथौड़े की तरह लगेगी। अब बारी आती है नाजिमा की, जो इस पूरे ड्रामे की सूत्रधार है। जब सहर वहां से चली जाएगी और कौसर सोफे पर गिरकर रोने लगेगी, तब नाजिमा अपनी झूठी हमदर्दी का पिटारा खोलेगी। वो पानी का गिलास लेकर कौसर के पास आएगी और बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहेगी, भाभी दिल छोटा मत करो, आपने जो किया सहर की भलाई के लिए ही किया। अभी तो बस थप्पड़ मारा है, अगर अभी नहीं रोका होता तो कल को मुंह काला करवा के आती तब क्या करती। नाजिमा के ये जहरीले शब्द कौसर को ये यकीन दिलाने का काम करेंगे कि उसने सहर को मारकर कोई गलती नहीं की, बल्कि एक माँ होने का फर्ज निभाया है।
नाज़िमा का मकसद है कि सहर और कौसर के बीच बातचीत बंद हो जाए, क्योंकि अगर वे आपस में बात कर लेंगे तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसलिए नाज़िमा पूरी रात कौसर के पास बैठी रहेगी, उसके कान भरती रहेगी कि अब सहर पर सख्ती बढ़ा दो, उसका कॉलेज जाना बंद करवा दो या परवेज़ भाई से कहकर उसकी शादी की बात चला दो। उधर बंद कमरे में सहर का क्या हाल होगा, ये देखना दर्शकों के लिए बहुत दर्दनाक होगा। सहर बिस्तर पर लेटकर रोएगी नहीं, बल्कि वो खिड़की के पास बैठकर उस अंधेरे आसमान को देखेगी। उसके दिमाग में माहिद का चेहरा और अपनी माँ का थप्पड़, ये दो तस्वीरें बार बार घूम रही होंगी। सहर के मन में एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा। एक तरफ उसका परिवार है जिसे वो दुखी नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा है जो जानती है कि माहिद बुरा इंसान नहीं है। सहर खुद से सवाल करेगी कि क्यों हर बार एक लड़की को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। माहिद सर ने मेरी मदद की, मैंने उनकी बात सुनी, इसमें क्या गुनाह था। ये घटना सहर को समय से पहले बड़ा कर देगी। उसकी मासूमियत खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक जिद्दी सहर ले लेगी। वो फैसला करेगी कि वो अपनी सफाई नहीं देगी, बल्कि अपने काम से साबित करेगी कि वो सही है। लेकिन फिलहाल वो अपने कमरे से बाहर न निकलने की कसम खा लेगी, एक तरह का मौन व्रत धारण कर लेगी, जो कौसर के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब हम माहिद को देखेंगे। अपने आलीशान घर में बैठा माहिद बेचैन होगा। उसे पता नहीं है कि सहर के घर में क्या हुआ है, लेकिन उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही होगी। इसे हम सोल कनेक्शन कह सकते हैं। माहिद बार बार अपना फ़ोन देखेगा, शायद सहर को मैसेज करने का सोचेगा, ये पूछने के लिए कि क्या वो घर ठीक से पहुंच गई, लेकिन फिर रुक जाएगा। उसे याद आएगा कि सहर ने कहा था कि उसके घर वाले सख्त हैं। माहिद का यही डर सच साबित हो चुका है। माहिद अपनी बेचैनी में अपनी कार निकालेगा और सहर के मोहल्ले के पास जाकर कहीं दूर खड़ा हो जाएगा। वो बस सहर के घर की उस खिड़की को देखेगा जहां रोशनी जल रही है। उसे अंदाजा नहीं है कि उस रोशनी के पीछे सहर अंधेरे में बैठी है। अगर सहर खिड़की पर आती है और माहिद को वहां देख लेती है तो ये सीन और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। सहर सोचेगी कि ये लड़का इतनी रात को भी मेरी फिक्र में खड़ा है, जबकि मेरी अपनी माँ ने मुझ पर शक किया। यहीं से सहर का झुकाव माहिद की तरफ और गहरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक वही बात जिसका कौसर को डर था। अगली सुबह का मंजर बहुत तनावपूर्ण होगा। परवेज नाश्ते की टेबल पर होगा और सहर कमरे से बाहर नहीं आएगी। कौसर अपनी सूजी हुई आंखों के साथ नाश्ता परोस रही होगी, डर रही होगी कि अगर सहर ने बाहर आकर परवेज को कल रात की बात बता दी या अपनी चोट दिखा दी तो क्या होगा। लेकिन सहर जब बाहर आएगी तो वो एकदम सामान्य दिखने की कोशिश करेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक होगी। वो चुपचाप नाश्ता करेगी, किसी से नजर नहीं मिलाएगी। कौसर चाहेगी कि सहर उससे बात करे, उससे लड़े, लेकिन सहर की खामोशी कौसर को अंदर से काट रही होगी। सहर अपना बैग उठाएगी और कॉलेज जाने लगेगी। कौसर उसे रोकना चाहेगी, सहर रुको, लेकिन सहर बिना मुड़े कहेगी, मुझे देर हो रही है और मुझे डॉक्टर बनना है, ताकि फिर कभी किसी को ये ना लगे कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। सहर का ये जवाब कौसर के मुंह पर एक और तमाचा होगा। सहर घर से निकल तो जाएगी, लेकिन क्या वो कॉलेज जाएगी या फिर वो माहिद से मिलकर उसे बताएगी कि उसके कारण घर में क्या हुआ। पूजा ये सस्पेंस दर्शकों को अगले भाग के लिए बांधे रखेगा। दोस्तों, कहानी अब घर की चारदीवारी से निकलकर सड़क पर आ गई है, जहां सहर अपने स्वाभिमान के टुकड़ों को समेटते हुए बेसुध सी चल रही है। घर से निकलने के बाद सहर कॉलेज नहीं जाएगी। उसका मन इतना भारी है कि वो किताबों की दुनिया में ध्यान नहीं लगा पाएगी। वो शहर के किसी शांत कोने में, शायद किसी पुराने पार्क की बेंच पर या किसी दरगाह की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाएगी। ये वो जगह है जहां वो अक्सर सुकून की तलाश में आती है। उसकी आंखों से आंसू अब सूख चुके हैं, लेकिन चेहरे पर उस थप्पड़ की जलन और दिल में अपनी माँ के अविश्वास का दर्द अभी भी ताज़ा है। वो खुद से सवाल कर रही है कि क्या सपने देखना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके चरित्र पर ही उंगली उठा दी जाए। ठीक इसी वक्त माहिद की एंट्री होगी। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, माहिद को एक बेचैनी थी जो उसे सहर के पीछे खींच लाई है। माहिद अपनी कार दूर रोककर सहर को वहां अकेला बैठा देखेगा। सहर की झुकी हुई गर्दन और उसके कंधों का कंपन माहिद को बता देगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। माहिद धीरे धीरे सहर के पास जाएगा। उसे डर है कि कहीं सहर उसे देखकर और ज्यादा नाराज न हो जाए, लेकिन उसकी फिक्र उसे रोक नहीं पाएगी। जब माहिद सहर का नाम पुकारेगा, सहर, तो सहर एकदम से चौंक जाएगी। वो तुरंत अपना चेहरा दुपट्टे से छिपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माहिद उसके सूजे हुए गाल या रोई हुई आंखें देखे। सहर बिना उसकी तरफ देखे वहां से उठकर जाने लगेगी। उसका ये व्यवहार माहिद को और भी ज्यादा परेशान करेगा। माहिद उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, सहर,
क्या हुआ है? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या घर पर सब ठीक है? सहर, जो अब तक अपने जज्बात दबाए बैठी थी, माहिद के सामने टूट जाएगी। वो माहिद पर चिल्ला पड़ेगी, आप क्यों आए हैं यहाँ? क्या मेरे घर में हुई तबाही काफी नहीं थी जो अब आप तमाशा देखने यहाँ भी आ गए? सहर के ये शब्द माहिद को हैरान कर देंगे। सहर रोते हुए उसे बताएगी कि कैसे उनकी एक मुलाकात और उस तस्वीर ने उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। वो कहेगी, माहिद सर, आपकी दुनिया में दोस्ती का मतलब कुछ और होगा, लेकिन मेरी दुनिया में एक लड़की का किसी पराये मर्द के साथ दिखना ही उसके चरित्र का प्रमाण पत्र बन जाता है। कल आपकी वजह से मेरी माँ ने मुझे। सहर वाक्य पूरा नहीं कर पाएगी, उसका गला भर आएगा। लेकिन माहिद समझदार है। वो सहर के चेहरे पर उस निशान को देख लेगा जिसे सहर छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो समझ जाएगा कि सहर पर हाथ उठाया गया है। माहिद के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं होगा। उसे महसूस होगा कि जिस लड़की को वो दुनिया के हर गम से बचाना चाहता था, उसी को उसकी वजह से सबसे गहरा जख्म मिला है। माहिद की मुट्ठियां गुस्से और पछतावे में भिंच जाएंगी। उसे खुद पर नफरत होने लगेगी कि उसने सहर से बात ही क्यों की। यहाँ पर एक बहुत ही भावुक सीन बनेगा। माहिद कहेगा, सहर, मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी परछाई तुम्हारे लिए इतनी काली साबित होगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं खुद जाकर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। उन्हें समझाऊंगा कि तुम पाक हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन सहर उसे रोक देगी। वो माहिद की आंखों में देखकर कहेगी, नहीं माहिद सर, अगर आप मेरे घर गए तो शायद मेरे वालिद मेरी पढ़ाई ही छुड़वा देंगे। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे दूर हो जाइए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आपकी हमदर्दी मेरे लिए मुसीबत बन रही है। सहर की ये गुहार माहिद के दिल को चीर देगी। वो सहर से प्यार करता है, भले ही अनकहा हो, लेकिन उसके प्यार का पहला उसूल उसकी सलामती है। माहिद एक कदम पीछे हटेगा, उसकी आंखों में बेबसी होगी। वो सहर से एक मूक वादा करेगा कि अब वो साये की तरह रहेगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हिफाजत पूरी करेगा। माहिद वहां से चला जाएगा, लेकिन जाते जाते उसका ये फैसला कि वो सहर के रास्ते का पत्थर नहीं बनेगा, दर्शकों का दिल जीत लेगा। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अब घर के अंदर मंडरा रहा है। जब सहर बाहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, घर में नाजिमा ने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया है। कौसर अभी भी अपने कमरे में उदास बैठी है, पछतावे और गुस्से के बीच झूल रही है। नाजिमा परवेज के पास जाकर बैठेगी, जो अपनी दुकान या काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। नाजिमा बहुत ही शातिर तरीके से बात शुरू करेगी। वो कहेगी, भाईजान, कल कौसर ने जो किया सही किया, लेकिन सिर्फ थप्पड़ मारने से जवान लड़कियों के कदम नहीं रुकते। सहर अब बड़ी हो गई है, खूबसूरत है, और कॉलेज का माहौल आप तो जानते ही हैं। आज माहिद खान है, कल कोई और होगा। परवेज, जो अपनी इज्जत को लेकर बहुत वहमी है, तुरंत नाजिमा की बातों में आ जाएगा। वो पूछेगा, तो तू क्या चाहती है नाजिमा? उसकी दोस्तों, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां सहर की जिंदगी का फैसला बिना उसकी मर्जी के लिया जा रहा है। परवेज, जो नाजिमा की बातों में पूरी तरह आ चुका है, बिना देर किए रशीद भाई के लड़के से सहर का रिश्ता पक्का कर देगा। घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही होंगी, लेकिन सहर के गले से पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर रहा होगा। जिस घर में कल तक सहर के डॉक्टर बनने के सपने पल रहे थे, आज उसी घर में उसकी किताबों को हटाकर शगुन के थाल सजाए जा रहे होंगे। सहर के लिए ये सिर्फ शादी का प्रस्ताव नहीं, बल्कि उसकी मौत का फरमान है, उसके सपनों की मौत। सबसे ज्यादा दुखद ये होगा कि कौसर, जो सहर की ढाल थी, अब खामोश बैठी है। कौसर की खामोशी सहर को ये एहसास दिलाएगी कि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। कौसर को लगता है कि सहर को माहिद से बचाने का यही एकमात्र रास्ता है, भले ही इसके लिए सहर को अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े। सहर अपनी माँ के पास जाएगी, उनकी गोद में सिर रखकर रोएगी नहीं, बल्कि सिर्फ इतना पूछेगी, अम्मी, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि आप मुझे घर से निकालने की इतनी जल्दी कर रही हैं? कौसर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ आंसू होंगे। अब सवाल ये है कि माहिद को ये खबर कैसे मिलेगी। नाजिमा, जो माहिद को तड़पाना चाहती है, ये सुनिश्चित करेगी कि माहिद तक ये खबर सबसे पहले पहुंचे। वो जानबूझकर फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से ज़ोर ज़ोर से बात करेगी जब माहिद का कोई नौकर या खुद माहिद आसपास हो, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात फैला दी जाएगी। जब माहिद को पता चलेगा कि सहर की शादी तय हो गई है, तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। पहले तो उसे गुस्सा आएगा, वो अपने कमरे की चीज़ें तोड़ सकता है, अपना आपा खो सकता है। उसे लगेगा कि उसने सहर से दूर रहने का फैसला लिया था, लेकिन सहर को किसी और के हवाले करने का नहीं।
माहिद जानता है कि जिस लड़के यानी रशीद के बेटे से सहर की शादी हो रही है वो सहर के लायक नहीं है। वो शायद कम पढ़ा लिखा है या लालची है जो सहर की काबिलियत को कभी नहीं समझेगा। माहिद के सामने अब धर्म संकट है। अगर वो शादी रुकवाने जाता है तो सब कहेंगे कि उसका और सहर का चक्कर है जिससे सहर बदनाम होगी, और अगर वो नहीं जाता तो सहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहीं पर मेरी यानी ड्रामा क्वीन पूजा की सबसे बड़ी भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन आती है। माहिद इस बार हीरो की तरह नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड की तरह खेलेगा। वो सहर के घर बारात लेकर नहीं जाएगा और ना ही फिल्मी स्टाइल में शादी के मंडप में हंगामा करेगा। वो पर्दे के पीछे से वार करेगा। माहिद अपनी दौलत और पावर का इस्तेमाल करेगा। वो पता लगाएगा कि जिस लड़के से सहर की शादी हो रही है उसकी क्या कमजोरी है। हो सकता है कि लड़के का परिवार कर्ज में डूबा हो या फिर लड़का किसी और लड़की को पसंद करता हो। माहिद गुमनाम तरीके से उस लड़के के परिवार पर दबाव बनाएगा। वो शायद उनका कर्ज खरीद लेगा या उनकी नौकरी पर खतरा पैदा कर देगा, और शर्त सिर्फ एक होगी, ये रिश्ता तोड़ दो। ये माहिद का तरीका है। बिना अपना नाम सामने लाए, बिना सहर पर कोई आंच आने दिए वो इस रिश्ते को जड़ से खत्म कर देगा। क्लाइमैक्स सीन में हम देखेंगे कि सहर के घर पर रोका या रस्म की तैयारी हो रही है। परवीज बहुत खुश है, नाजिमा इतरा रही है, सहर बेजान गुड़िया की तरह बैठी है। तभी लड़के वालों का फोन आता है या वे खुद आते हैं और कहते हैं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वे कोई भी बहाना बना सकते हैं, दहेज का, कुंडली का या सहर की पढ़ाई का। परवीज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नाजिमा का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सहर जो अपनी किस्मत को कोस रही थी अचानक हैरान रह जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखेगी या उसे बाद में कोई हिंट मिलेगा तो उसका दिल कहेगा कि ये ऊपर वाले ने नहीं बल्कि उसने किया है, माहिद ने। सहर को एहसास होगा कि माहिद ने अपना वादा निभाया है, वो दूर रहकर भी उसकी हिफाजत कर रहा है। इस घटना के बाद सहर और माहिद का रिश्ता एक नए स्तर यानी लेवल पर पहुंच जाएगा। ये रिश्ता अब प्यार से कहीं ऊपर इबादत जैसा हो जाएगा। कौसर को भी राहत मिलेगी कि शादी टूट गई, लेकिन उसे शक होगा कि इसके पीछे माहिद का हाथ है। यहीं से शो में एक नया दौर शुरू होगा जहां सहर माहिद को गलत समझना बंद कर देगी और माहिद सहर का साइलेंट गार्जियन बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था सहर होने को है का मेरा डीप एनालिसिस और प्रिडिक्शन। क्या आपको लगता है कि माहिद का तरीका सही है? क्या सहर को कभी पता चलेगा कि उसकी इज्जत बचाने के लिए माहिद ने क्या क्या किया है? और क्या नाजिमा अब शांत बैठेगी या कोई और घिनौनी चाल चलेगी? मुझे तो लगता है कि ये शो अब टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है टीवी का सबसे गर्मागर्म ड्रामा सबसे पहले। मैं हूँ आपकी पूजा, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और ड्रामा देखते रहिए।